जरा तसव्वुर कीजिए, रात का गहरा सन्नाटा है, आसमान पर सितारे खामोशी से चमक रहे हैं। एक नबी अंधेरे समंदर के बीच एक बड़ी मछली के पेट में कैद है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, न कोई इंसान, न कोई रास्ता, न कोई उम्मीद। ऐसे वक्त में इंसान क्या करेगा? क्या वह मायूस हो जाएगा? क्या वह उम्मीद छोड़ देगा? या वह अपने रब को पुकारेगा? और फिर वो अल्फाज जुबान पर आते हैं जो क़यामत तक आने वाले हर मोमिन के लिए उम्मीद बन जाते हैं। एक दुआ जो तकदीर बदल देती है। यह वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। कुरान में अल्लाह ताला ने इस घटना को बड़ी गहराई और हिकमत के साथ बयान किया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम निनेवे की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था। यह कौम गुनाहों में डूबी हुई थी। बुत परस्ती, अल्लाह की नाफरमानी और हक की बात को ठुकराना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया। उन्होंने कहा, अल्लाह की इबादत करो, गुनाहों से तौबा करो, वरना अल्लाह का अजाब आ सकता है। लेकिन कौम ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। और फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लंबे समय तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। वो उन्हें समझाते रहे, कभी नरमी से, कभी चेतावनी देकर। लेकिन लोग हंसते थे। वे कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब क्यों नहीं आता जिसकी तुम बात करते हो। ये शब्द एक नबी के दिल को बहुत दुख देते हैं। आखिरकार एक दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को छोड़ने का फैसला किया। कुरान कहता है, और मछली वाले यूनुस को याद करो जब वे नाराज होकर चले गए। सूरह अल-अंबिया 21:87। यहीं से शुरू हुई एक बड़ी आजमाइश। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक जहाज में सवार हो गए। समंदर शांत था, हवा हल्की चल रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद समंदर का मिजाज बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं, लहरें ऊंची होने लगीं, जहाज बुरी तरह हिलने लगा। लोग घबरा गए, उन्हें लगा जहाज डूब सकता है। पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि अगर जहाज पर बहुत ज्यादा लोग हों तो कुछ लोगों को उतारना पड़ता है। इसलिए उन्होंने किसी एक को समंदर में फेंकना होगा किया। चिट्ठी निकली और नाम आया यूनुस अलैहिस्सलाम का। लोग हैरान थे। उन्होंने दोबारा चिट्ठी डाली, फिर वही नाम आया। तीसरी बार भी वही नाम। अब फैसला साफ था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया और समंदर में कूद गए। जैसे ही वे पानी में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक विशाल मछली आई और उसने उन्हें निगल लिया। लेकिन यह कोई सजा नहीं थी, यह एक इम्तिहान था। कुरान बताता है कि उस मछली को हुक्म दिया गया था, यूनुस को नुकसान मत पहुंचाना। अब सोचिए, एक इंसान, मछली के पेट में, चारों तरफ अंधेरा, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। कुरान इसे यूं बयान करता है, फनादा फिज्जुलुमात। फिर उन्होंने अंधेरों के अंदर पुकारा। सूरह अल-अंबिया 21:87। यही वो पल था जब एक दुआ इतिहास बन गई। उस गहरी तन्हाई में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। न कोई लंबी दुआ, न कोई जटिल शब्द, सिर्फ एक सच्चा इकरार, ला इलाहा इल्ला अंता, सुभान का, इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैंने ही गलती की। यह दुआ तौहीद थी, यह तस्बीह थी और यह तौबा थी। और फिर आसमानों में एक फैसला हुआ।
अल्लाह ताला ने फरमाया, फस्तजबना लहूं, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली। सूरह अल-अंबिया 21:88। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया। मछली समंदर की सतह की तरफ आई और किनारे के पास उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। वो बहुत कमजोर थे, धूप तेज थी, लेकिन अल्लाह की रहमत वही मौजूद थी। कुरान बताता है, अल्लाह ने उनके ऊपर कद्दू का पौधा उगा दिया ताकि उन्हें छाया मिले, ताकि उनका जिस्म आराम पाए। कुछ समय बाद जब वे पूरी तरह ठीक हो गए, अल्लाह ने उन्हें फिर उनकी कौम की तरफ भेजा। इस बार उनकी कौम ने तौबा कर ली और अल्लाह ने उन्हें अजाब से बचा लिया। इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक है। कभी कभी इंसान ऐसी मुश्किल में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो, अगर तौबा सच्ची हो, तो एक छोटी सी दुआ जिंदगी बदल सकती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की यह दुआ आज भी मुसलमानों के लिए उम्मीद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो मुसलमान इस दुआ को पढ़े और अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। इसलिए जब भी मुश्किल आए, यह दुआ याद रखिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। अपने रब पर भरोसा रखिए, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।